आपने सत्संग में प्रेम भक्ति के विषय में बताया, प्रेम भक्ति में कामना नहीं रहती, कामना के त्याग करने पर ही प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव महाराज जी कैसे होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, जब तक हमें अपने शरीर और शरीर संबंधियों से मोह होता है तभी तक कामना होती है। यदि हमारा शरीर भगवान को अर्पित हो जाए और सारे संबंध भगवान को अर्पित हो जाए, सारे संबंध नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शुद्ध नारी, परिवार का संबंध भगवान के चरणों में, शरीर का संबंध भगवान के चरणों में, तो हमको भगवान की तरफ से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वत्र वो सब जगह विराजमान है। तो जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब जगह विराजमान है, वो मेरे प्रभु हैं। तो मुझे फिर क्या मांगना, क्योंकि कोई अल्पज्ञ तो है नहीं कि उनसे को बताना पड़ेगा कि हमें क्या आवश्यकता है। तो जो वो विधान कर रहे हैं वो मेरे लिए परम मंगलमय है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। जब उपासक अपने आप को पूर्ण भगवान को समर्पित कर देता है तो उसकी कामना नष्ट हो जाती है। इस समर्पण में जादू है, इस समर्पण में एक चमत्कार है कि उसके अंदर कोई कामना नहीं रह जाती। और जहां कामना का नाश हुआ तहां भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाती है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, भगवान की भक्ति के प्रेम रस में वो उपासक लीन हो जाता है, जिसकी कामनाएं शांत हो जाती है। सबसे बड़ी कामना शरीर भोग की रहती है। त्रिभुवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है काम का। अगर ये काम वासना थोड़ी भी चिंगारी बची रही तो 2500-50 वर्ष साधना करने पर जहां इसको अवसर मिला भोग का, तहां ये ज्वाला बन जाती है। इसलिए उपासक को ऐसा नहीं समझना है कि मैं निष्काम हो रहा हूं, मेरे अंदर कोई कामना नहीं। भगवत प्राप्त महापुरुषों के हृदय में भी काम अपना प्रभाव दिखा देता है। जैसे देवर्षि नारद भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भी है और भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति के आचार्य भी हैं, लेकिन उनको जब यह अभिमान आया कि मैं काम विजयी हूं तो उनको फिर ब्याह की सूझी और बड़ा चरित्र है, कई बार सुना चुके हैं। जब उपासक अपने देहाभिमान को और देश संबंधियों को और देश संबंधी भोगों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तभी उसका समर्पण माना जाता है। और समर्पण का एक चमत्कार होता है कि उसके हृदय में कोई कामना नहीं रह जाती, और जिसके हृदय में कोई कामना नहीं होती वहां भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतर तासुर, सो राउल निज के। भगवान उसके हृदय में निरंतर प्रकट होकर विराजमान हो जाते हैं, जिसकी चाह मिट गई, कामना नष्ट हो गई। तो कामना अज्ञान के कारण होती है। सर्वज्ञ भगवान से संबंध जुड़ जाने पर कोई कामना नहीं होती, अगर हुई भी तो वो नष्ट हो जाती है, वो शांत हो जाती है। इसलिए हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करके निरंतर नाम जप करना है और कामनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। वो पूर्ण करे या वो उसका नाश कर दे, दोनों प्रकार से हम राजी हैं।